सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों को जो 14 वर्ष और 16 वर्ष के खातों में 3900 रुपये इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें बराबर राशि मिले। यदि ब्याज की दर 10% हो तो छोटे पुत्र के राशि खाते में जमा की गई राशि ज्ञात कर। देखिए इसमें क्या कह रखा है, एक पुत्र 14 साल का, दूसरा 16 साल का है और 3900 रुपये जमा करता है डिवाइड करके इस प्रकार के वो 18 वर्ष के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 14 वर्ष का पुत्र है उसके खाते में राशि कितने साल तक जमा होगी, 4 साल तक, और जो 16 वर्ष का है उसके खाते में कितनी जमा होगी, 2 वर्ष तक। तो क्या होगा, जो उसका 14 वर्ष वाले के खाते में जो 4 वर्ष में प्राप्त धन होगा जो टोटल हो जाएगा वो 16 वर्ष वाले के दो साल में धन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था यदि मिश्र धन समान हो, अमाउंट समान हो, तो उनके प्रिंसिपल्स का रेट क्या होता है, 1/100 प्लस R1T1% रेशियो 1/100 प्लस R2T2%। देखिए पहले क्या हो जाएगा, जो 16 साल वाला बेटा है वो उसके खाते में कितने साल तक जमा होगी, 4 साल तक। कितने रेट के हिसाब से, 10 के हिसाब से। और दूसरे वाले के खाते में कितनी जमा होगी, 10% के हिसाब से कितने साल तक, 2 साल तक। देखिए रेशियो निकालिए, क्या आएगा, 140 रेशियो 120। अब 20 140 20 6, जब रेशियो निकालेंगे ऊपर तो कितना आएगा, 6 रेशियो 7। देखिए टोटल कितना हो गया, 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स की वैल्यू टोटल कितना हो गया, 6 7 13 यूनिट। 13 यूनिट्स की वैल्यू टोटल धन कितना जमा किया उसने, 3900 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 300 रुपये। अब उसमें क्या पूछा, छोटे वाले के, छोटे वाले खाते में कितना जमा किया है, 6 यूनिट। तो कितना, 6 इंटू 300, कितने रुपए जमा किए होंगे उसने, 1800 रुपये। दो और समझिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोनों, एक पुत्र 14 साल का, दूसरा 16 साल का, 3900 रुपये जमा करता है। तो क्या कहता है, कंडीशन क्या दे रखी है उसने, जब वे 18 वर्ष के हो जाए तो उन्हें बराबर राशि मिले। यानी 14 साल का बेटा जब 18 साल का होता है उसे उतना ही धन मिलना चाहिए जितना 16 साल का 18 साल तो। यानी 14 साल का जो बेटा उसके खाते में 4 साल तक राशि जमा होगी और 16 साल के खाते में, 16 साल वाले के खाते में 2 साल तक। तो उनका दोनों का अमाउंट जमा होगा। मैंने बताया था कि आपको यदि मिश्र धन समान हो तो उनकी मूलधन का रेशियो क्या होता है, 1/100 प्लस R1T1% रेशियो 1/100 प्लस R2T2%। तो क्या हो गया, पहले के 14 साल वाले के में 10 इंटू 4 साल तक जमा होगी तो कितनी हो गई टोटल, 140। उसका क्या होगा, 2 साल तक जमा होगी तो 120। रेशियो निकाल 6 रेशियो 7, कितना हो गया टोटल 13 यूनिट्स। और जबकि पैसा कितना जमा किया है, 3900। 13 यूनिट्स की वैल्यू 3900, एक की 300। जब छोटे वाले के खाते में 6 यूनिट जमा किया है तो कितना हो गया, 1800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। तो यदि दर और समय दोनों बराबर हों तो ब्याज की दर बताइए। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसमें क्या होता है, रेट अगर इस कंडीशनल दिया हुआ तो उसमें क्या करेंगे, रूट SI/P इंटू 100%। तो SI/P क्या है, 4/9 इंटू 100। जब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया, 20/3। तो 6 से 2/3%। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक रही। अब बेसिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यदि मूलधन 9 रहा होगा तो ब्याज कितनी मिली, 4 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल 9 तो ब्याज कितनी होगी, 4। ठीक है, R=T। तो ऐसा ही क्या होती है हमारी, 4 वाला क्या होगा, P क्या, 9 इंटू R इंटू T। R की जगह T की जगह पर R रख देंगे बटे 100। जब इधर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसका बराबर 400/9। तो R क्या होगा, 20/3 बराबर 6 से 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए का साधारण ब्याज B और B का साधारण ब्याज C है। दोनों स्थितियों में समय और दर बराबर है तो A, B और C में क्या संबंध है। देखिए B साधारण ब्याज क्या होता है, 3 इंटू R इंटू T/100
ए है, ए क्या है इसमें मूलधन, पी प्रिंसिपल, तो ए इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और बी का साधारण ब्याज क्या है सी, तो बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए दोनों को डिवाइड कर दो, तो बी अपॉन सी बराबर क्या आया ए अपॉन बी, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही दोनों का क्या है समान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 15,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 13,920 रुपये देकर सारा भुगतान चुकाया कर देता है, तो साइकिल का मूल्य क्या था, मोटरसाइकिल का मूल्य। देखिए उसने क्या किया 15,000 रुपये पहले जमा कर दिए, तो ये 15,000 से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो उसने दे ही दिया। उसके बाद क्या कहता है शेष धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 13,920 रुपये। यदि राशि 100% रही होगी तो 8% के बाद कितनी हो गई होगी, ठीक है। जब 8% ब्याज दे, पहले साल 8 दिया हुआ तो 8 से कितना हुआ 108, दूसरे साल भी उसने 8 और दे दिया तो कितनी राशि हो गई 116%। तो 116% की वैल्यू कितनी, यानी 2 साल में साधारण ब्याज कितनी हुई 16 रुपए, तो कितना हो गया मुश्त धन 116, तो 116% की वैल्यू कितनी 13,920, तो 100% की कितनी रही होगी 13,920 बट्टे 116 इंटू 100, इससे काटेंगे तो 120 बार, तो कितना रहा होगा उसने 12,000 रुपए के कितने रुपए दिए थे 13,920, तो 15,000 तो ये, और उसने कितने रुपए थे 12,000 के 12,000 रुपए थे, तो कितना होगा 27,000 रुपए। दोबारा देखिए उसने क्या कहा एक मोटरसाइकिल खरीदी, उसने 15,000 रुपए नगद दे दिए। उसके बाद उसने क्या कहा शेष धनराशि को, हमें नहीं पता कितनी धनराशि, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 13,920 रुपए जाए। एक्चुअल में कितना रहा होगा 2 साल में कितनी ब्याज होगी 100 रुपए पे 16 रुपए, तो कितना होगा 116 की वैल्यू कितनी 13,920, तो 100 में एक्चुअल में राशि को कितनी रही होगी 12,000 रुपए, 12,000 रुपए की तो दिए उसने 13,920, 15,000 रुपए उसके थे, 12,000 रुपए और कितने रुपए हुई मोटरसाइकिल कीमत 27,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है, 1 साल बाद वह 6800 रुपये लौटा देता है। दूसरे वर्ष शेष मिश्र धन पर 5% साधारण ब्याज लगाता है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 है, तो मूल राशि क्या है, हमने माना मूल राशि क्या आई हमारी 100% थी अपने आप में 100%। अब उसने क्या 6% साधारण ब्याज पर 6800 रुपये लौटा दिया, उसने 6800 रुपये लौटा दिए, तो कितनी राशि बची 100% माइनस 6800 रुपये, ठीक है। ये कितने पे लिया उसने 6%। अब उसने क्या किया दूसरे वर्ष शेष मिश्र धन पर 5%, तो शेष हमारा क्या बचा 100% माइनस 68%। इसका क्या किया उसने 5% साधारण ब्याज लगा दी, तो 5% 5/100। अब क्या किया उसने, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 है, तो 6% पहले वर्ष की कितनी है 6%, इसका कितना है 11/20। दोबारा समझिए उसने क्या कहा एक व्यक्ति 6% साधारण ब्याज पर कर्ज लेता, हमने माना 6% पर उसने कितना लिया 100%, 1 साल बाद उसने 6800 रुपये लौटा दिए, तो शेष राशि कितनी बची 100% माइनस 6800। इस पर उसने क्या किया 5% साधारण ब्याज लगाया, जब इस पे 5% साधारण ब्याज लगा दिया तो उसने क्या किया दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का ये हुआ पहले वर्ष का कितना था हमने माना था दिया है इसमें 6% का कितना 11/20। तो सॉल्व कीजिए, बीस से काटो 5 पर, 5 से 5 कट गया, तो कितना हुआ देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया है 6% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है, 1 साल बाद वह 6800 रुपये लौटा देता है। दूसरे वर्ष उसने शेष मिश्र धन पर 5% साधारण ब्याज
लगातार दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 है, तो मूल राशि क्या है? हमने माना उसकी जो मूल राशि अपने आप में कितनी होती है 100%, या उसने 6% ब्याज पर कर्ज ले लिया तो कितनी होगी वो टोटल 106%। ठीक है, और उसने क्या किया, इसमें से उसने 6800 रुपए लौटा दिए, तो शेष राशि कितनी हुई 106 माइनस 6800। उसने क्या किया दूसरे वर्ष शेष मिश्रित हमारा क्या बचा है 106% माइनस 6800, इस पर उसने कितना ब्याज लगाया 5%। ठीक है, 5/100। अब फिर उसने क्या किया दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या 6% उसने दे रखा है, इसका कितना है 11/20। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 से 5 बार 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 106% माइनस 11 छिक्का 66%, कितना 6800 रुपए। 40% की वैल्यू कितनी 6800, तो 100% की वैल्यू कितनी 6800/40 इंटू 100, 0 से 0 170, तो कितना आया 17,000 रुपए। ठीक है, दोबारा समझिए, उसने क्या कहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से कर्ज लेता है, तो 100% था तो 6% के बाद कितना 106%। उसने क्या कहा 1 साल बाद 800 रुपए लौटा दिए, तो 106% माइनस 800%। उसने क्या शेष मिश्र धन क्या बचा 106% माइनस 800, इस पे 5% ब्याज लगा दी उसने। क्या कहा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना 6% का कितना 11/20। सॉल्व करेंगे तो 40% की वैल्यू 6800, तो 100% कितना 17,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किस्त। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ 1740 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में दे है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। किस्त में क्या है हम पैसों को टुकड़ों में देते हैं, जैसे 500 रुपए हमें किस्त में देने, तो उसने कहा हम 500 को 5 किस्तों में देंगे, 100 रुपए की 5 किस्त। तो इसमें क्या किया हमने माना जो पहली किस्त थी वो कितने रुपए की थी, पहले साल में किस्त उसने दी 100 रुपए, तो इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। दूसरी साल जो उसने किस्त दी होगी 100 रुपए तो दी होगी, लेकिन 100 रुपए पर उसने कितने % की दर से दिया होगा, एक साल के लिए ब्याज कितना है 8%, तो 100 रुपए तो दिए होंगे, तो पहले साल का ब्याज भी तो दिया होगा 100 पर 8 कितने 108 रुपए। तीसरे साल के लिए कितना दिया होगा 108 रुपए तो दिए ही होंगे, लेकिन 8 रुपए और ब्याज के दिए होंगे, तो कितने दिए होंगे 116। चौथी साल में कितने दिए होंगे 116 रुपए तो दिए होंगे, 8 रुपए ब्याज के और दिए होंगे, तो कितना 124। पांचवें साल में कितने दिए होंगे 124 तो दिए होंगे, 8 रुपए ब्याज के और दिए होंगे, तो कितने दिए होंगे 132 रुपए। तो टोटल उसने पैसे कितने जमा किए होंगे 580 रुपए। क्वेश्चन में कितनी राशि दे रखी है 1740 रुपए की, तो 580 की वैल्यू कितनी 1740, तो 100% की वैल्यू कितनी है 1740/580 इंटू 100, 0 58 से काटेंगे तो 3 हुआ, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की रही होगी 100 रुपए की। देखिए दोबारा समझिए, हमने कहा कि उसकी पहली किस्त 100 रुपए की रही होगी, 8% की दर से जब दूसरी किस्त जमा की होगी तो 100 रुपए तो जमा किए ही होंगे, लेकिन पहली साल के 100 रुपए पर 8 रुपए तो जमा किए होंगे, तो कितने जमा किए होंगे 108। तीसरे साल में उसने 108 तो जमा किए होंगे, 8 रुपए और ब्याज के जमा किए होंगे, तो कितने हो गए 116। तीसरे साल में उसने 108 तो जमा किए होंगे, 8 रुपए ब्याज के, तो कितने 116। चौथी साल में 116 रुपए तो जमा किए होंगे, 8 रुपए और ब्याज के, तो 124। पांचवी साल में 124 तो जमा किए होंगे, 8 रुपए ब्याज की और जमा किए होंगे, तो टोटल कितने रुपए जमा किए उसने 580। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पैसे जमा 1740, तो 580 की 1740 तो 100 की कितनी होगी 300, तो किस्त कितनी थी 300 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है उसने 12,800 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी है। पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखिए उसने क्या कहा है पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि की आधी, तो पहली किस्त 100 रुपए की होगी, तो दूसरी किस्त कितनी की 200 की, और
तीसरी किस्त की कितनी 1/3, तो तीसरी किस्त तो कितनी होगी 300 रुपए की। अब उसने क्या किया है, क्या कहा है, यदि उसने 100, 200 और 300 रुपए किस्तों में न चुकाए होते तो उसे लास्ट वाले साल में कितना पैसा देना होता, 300 रुपए। ठीक है, हमने कहा 300 रुपए तो देगा ही, जब 300 रुपए तो देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 200 रुपए से कितना 10%, तो 10% के हिसाब से कितने आए 20, तो कितने हुए 220। अब 100% पर उसने कितना दिया होगा, जब दुगनी है तो 20%, तो 100% कितना हुआ 120, तो कितना हुआ टोटल 640। 640 की वैल्यू कितनी है 12,800, तो 100 की कितनी हो जाएगी 12,800 बटे 640 इंटू 100, 64 दूनी 128, कितनी होगी 20,000, तो कितनी हो गई 2,000 रुपये। पहली किस्त कितनी हो गई 100 इंटू 200 कितनी 2,000 रुपये की। दूसरी किस्त नहीं 200 इंटू 200 4,000 रुपये की। तीसरी किस्त 200 इंटू 300 6,000 रुपये की। क्वेश्चन दोबारा समझिए, उसने क्या कहा है, पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की राशि की आधी पर तीसरी किस्त की 1/3, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% साधारण ब्याज दो तो प्रत्येक किस्त की राशि, पहली किस्त की राशि 100 रुपये तो दूसरी किस्त 200, तीसरी किस्त 300। उसने क्या कहा है, ये 100, 200, 300 रुपये किस्तों में न चुकाए तो लास्ट वाले साल में 300 रुपये देने पड़ेंगे, तो 300 रुपये तो देगा ही। दूसरी किस्त पर 200 रुपये पर कितनी 10% ब्याज, तो कितना हो गया टोटल 220, 20 रुपये, तो 200 पर 20 रुपये तो कितने हो गए 220। अब 100 पर कितने 20%, तो कितना 120, टोटल कितना 640। 640 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,800, तो 100 की कितनी 200, तो पहली किस्त 100 इंटू 200 2,000 रुपए की, 200 इंटू 200 4,000 रुपए की, तीसरी 300 इंटू 200 6,000 रुपए की, तो कितनी किस्त हो गई 2,000, 4,000, 6,000 रुपए की। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये या 2,200 रुपये नगद भुगतान किया जाए तो शेष राशि 5 बराबर मासिक किस्तों में देय होगी, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए इसने 9,000 रुपये दिए, ऑप्शन ने 9,000 रुपये पहले कितने जमा कर दिए 2,200 रुपये, तो पैसे कितने बचे उसके पास 800 रुपये। अब उसने क्या किया, इस रुपये को 1,400 रुपये की 5 बराबर मासिक किस्तों में देगा, तो पहले 800 रुपये है, 800 रुपये 1,400 रुपये की पहली किस्त देगा तो कितने बचेगा 5,400 रुपये। 5,400 रुपये पर 1,400 रुपये की फिर दे देगा तो कितने बचेंगे 4,000 रुपये। 4,000 रुपये है 1,400 रुपये किस्त दे देगा तो कितने बचेंगे 2,600 रुपये, और 2,600 रुपये 1,400 रुपये की दे देगा तो कितने बचेंगे 1,200 रुपये। ठीक है, देखिए 1,400 रुपये के हिसाब से 5 किस्त जमा करेगा तो कितने रुपए जमा होंगे उसके 7,000 रुपये। ठीक है, 2,200 रुपये जमा करने के बाद उसके कितने पैसे बचते हैं 800 रुपये, तो कितने रुपये बचे 200 रुपये। कितने, ये क्या है इंटरेस्ट, तो क्या हुआ 20,000 रुपये हुए, ये कितने आए हमारे टोटल 20,000 रुपये, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 20,000 करेंगे, तो उसने 20,000 रुपये क्या किया 20,000 रुपये हमें रेट पता नहीं है, एक साल का मासिक किस्त रखे तो महीने के निकालेंगे तो 12 का भाग दे देंगे इंटू 100 तो हो गई, तो कितने रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं 200 रुपये, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये या 20 रुपये नगद भुगतान करते हैं तो 8 रुपये के 6 बराबर मासिक किस्तों में या उपलब्ध साधारण ब्याज की दर बताओ। देखिए 60 रुपये उसने 20 रुपये नगद जमा कर दिए तो रुपये कितने बचे उसके 40 रुपये। ठीक है, 8 बराबर 6 किस्तों में जमा करेगा तो 40 से
पहले 8 जमा करेगा तो कितने बचे 32, 32 पे फिर 8 रुपये जमा करेगा तो कितने बचे 24, 24 पे 8 जमा करेगा तो कितने बचेंगे 16, 16 पे 8 जमा करेगा तो 8 रुपये, 8 रुपये जमा कर देगा तो उसके पास बचेगा 0। देखिए टोटल किस्त कितने रुपए की हो गई, कितने हुए 120 रुपये। अब उसने क्या किया, 8 रुपए की 6 बराबर किस्त जमा करता होता तो कितने रुपए जमा करता वो 48 रुपये। जबकि उसने 20 रुपये जमा करने के बाद कितने रुपए जमा किए, बचे उसके पास 40 रुपये। तो उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए 8 रुपये। जो 8 रुपया दिया है इसने क्या दिया, ये इंटरेस्ट दिया है कितने पे 120 रुपये। तो उसने 8 रुपये इंटरेस्ट दिया है 120 रुपये पे, कितने का 1 महीने का। आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 80%। ठीक है, ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नई टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।